नमस्कार, अनुभवी आंखें न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। नेपाल में भीषण बाढ़ ने रसुआ जिले को प्रभावित किया है। 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सेना और राहत दल बचाव कार्य में जुटे हैं। भारत सरकार ने तत्काल सहायता भेजने का ऐलान किया है। जारी रहेंगे ताजा अपडेट्स। नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ और अब तक सैकड़ों मौतों का आंकड़ा सामने आ चुका है। सैकड़ों लापता भी है। आपको बता दें, काठमांडू रासुआ नेपाल और तिब्बत सीमा पर बुधवार सुबह आई विनाशकारी फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। क्या घर, क्या पुल, क्या कारें, सब ध्वस्त होता चला गया। शुरुआती जानकारी में जहां कुछ लोगों की मौत की खबरें आई, तो धीरे धीरे यह मृतकों की संख्या 150 के पार पहुंच चुकी है। सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई भारतीय भी रेस्क्यू किए गए हैं और लापता भी। सबसे ज़्यादा तबाही नेपाल के रसुआ जिले के तिमुरे और सैबुरफेसी इलाके में देखने को मिली है। भोटेकोसी नदी में अचानक आए तेज बहाव ने घरों, बाजारों, सड़कों, पुलों और जल विद्युत परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ियों तक, कार, सभी सड़कों पर जो थे सब के सब ध्वस्त होते चले गए और सभी कुछ टूटता चला गया। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी तिब्बत की ओर से अचानक आया। विशेषज्ञों और अधिकारियों की माने तो हिमालयी क्षेत्र में बर्फ और चट्टान के बड़े हिस्से खिसकने से नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा आने की आशंका जारी है। हालांकि शुरुआती घंटों में बाढ़ के कारण को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं थी। बाढ़ का असर रसुआ से आगे नोवाकोट, दादिंगा, गोरखा, तनहु, चितवन और नवलपरासी तक महसूस किया गया है। भोटेकोसी और त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और सेना की बड़ी टीमें लगी हुई है। खराब मौसम, तेज बहाव और क्षतिग्रस्त हेलीपैड के कारण हवाई बचाव अभियानों में भी मुश्किलें आ रही है। आपको बता दें, इस आपदा में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक और तीर्थयात्री भी प्रभावित हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक 133 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता बताए गए हैं। बाढ़ से नेपाल की बिजली व्यवस्था, जल विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क और पुलों के बह जाने से सीमावर्ती व्यापार और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हुई है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने और फंसे लोगों को निकालने का अभियान भी जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आपदा की गंभीरता को देखते हुए राहत बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। सरकार की ओर से लोगों से नदी, पुलों और निचले इलाकों से दूर रहने का चेतावनी जारी किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव दल मलबे में दबे बाढ़ में बह गए लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। अधिकारियों की आशंका है कि मृतकों और लापताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ सकती है। नेपाल तिब्बत सीमा से आई इस अचानक आई बाढ़ ने हिमालयी क्षेत्र में एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का खतरा सामने ला दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हर गुजरते घंटे के साथ इस त्रासदी की भयावह तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अगर आप नेपाल में हैं या नेपाल के उस क्षेत्र से हैं, तो जितना हो सके उस नदी के किनारे से दूर रहिए ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे। अनुभवी आंखें मीडिया, नेपाल से वसीम राणा की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल प्रबंधन की भी इसमें संलिप्तता है, जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।